जो वंचित तबके से लोग आए हुए हैं, जो गरीब तबके के लोग आए हुए हैं, जिनके अंदर पहली बार ये इच्छा जगी कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, वो ज़्यादातर किसान और मजदूर के बच्चे हैं, उन सबको शिक्षा से बेदखल करने का पूरा प्लान नई शिक्षा नीति में है। और सामाजिक न्याय की वो बात नहीं कह रही है। नई शिक्षा नीति को अगर आप सर्च करें, देखें, तो उसमें आरक्षण की बात कहीं नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि आप इतने साल बाद एक नई शिक्षा नीति लेकर के आ रहे हैं और उसमें आप गरीब तक शिक्षा कैसे पहुंचे इस बात की गारंटी नहीं करके जो पहले से शिक्षा में मौजूद लोग हैं उनको कैसे बाहर धकेल दिया जाए, ये जब प्लान बनने लगे तो दिक्कत है। तो ऑनलाइन पढ़ाई की जो बात कही जा रही है, तो ऐसे में गरीब तबके के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको कितना कठिनाई जो है वो सामना कठिनाई है। मतलब गरीब मध्यम दर्जे के जो लोग हैं, खास करके महिलाएं जो हैं, जिनके पास मोबाइल, स्मार्टफोन, नेटवर्क नहीं है, वाईफाई जिनके पास नहीं, वो लोग कहाँ से पढ़ाई कर पाएंगे। तो ये तो फरमान ही पूरा इसलिए है कि गरीबों को अब वो सरकार पढ़ने देना नहीं चाहती। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज़ और मैं हूं शिवम कुमार। देखिए, बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और ऐसे में आज कांग्रेस और भाकपा माले के द्वारा जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा था। नई शिक्षा नीति वापस लेने की बात कही जा रही है, क्या कहिएगा? देखिए, नई शिक्षा नीति का जो पूरा फ्रेम है, मोदी सरकार की शिक्षा पॉलिसी में जो गरीब विरोधी तत्व थे, अब तक जो निजीकरण के मामले थे, निजीकरण का जो मंशा उनका था, इन सबको ही नई शिक्षा नीति में बांध दिया गया है। नई शिक्षा नीति कह रही है कि गांव के जो छोटे छोटे स्कूल हैं उनको बंद करके उनको बड़े स्कूलों में मर्ज कर दिया जाए। 3000 कैपेसिटी वाले जितने कॉलेजेस हैं उनको बंद करके उनको बड़े कॉलेज में मर्ज करना है। ऑनलाइन मेथड को परमानेंटली प्रमोट करना है। ऑनलाइन मेथड से 40% जो सिलेबस होगा, मास्टर्स का में तो लागू हो चुका है, तो 40% जो है वो पढ़ाई सिलेबस का अब ऑनलाइन मोड में होगा। कहने का मतलब ये है कि शिक्षा को महंगा करके शिक्षा से वंचितों का, जो वंचित तबके से लोग आए हुए हैं, जो गरीब तबके के लोग आए हुए हैं, जिनके अंदर पहली बार ये इच्छा जगी कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, वो ज़्यादातर किसान और मजदूर के बच्चे हैं, उन सबको शिक्षा से बेदखल करने का पूरा प्लान नई शिक्षा नीति में है। और सामाजिक न्याय की वो बात नहीं कह रही है। नई शिक्षा नीति को अगर आप सर्च करें, देखें, तो उसमें आरक्षण की बात कहीं नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि आप इतने साल बाद एक नई शिक्षा नीति लेकर के आ रहे हैं और उसमें आप गरीब तक शिक्षा कैसे पहुंचे इस बात की गारंटी नहीं करके जो पहले से शिक्षा में मौजूद लोग हैं उनको कैसे बाहर धकेल दिया जाए, ये जब प्लान बनने लगे तो दिक्कत है। तो ऑनलाइन पढ़ाई की जो बात कही जा रही है, तो ऐसे में गरीब तबके के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको कितना कठिनाई जो है वो सामना कठिनाई है। मतलब गरीब मध्यम दर्जे के जो लोग हैं, खास करके महिलाएं जो हैं, जिनके पास मोबाइल, स्मार्टफोन, नेटवर्क नहीं है, वाईफाई जिनके पास नहीं, वो लोग कहाँ से पढ़ाई कर पाएंगे। तो ये तो फरमान ही पूरा इसलिए है कि गरीबों को अब वो सरकार पढ़ने देना नहीं चाहती है। जितना पढ़ लिया आपने बहुत है, अब आप पढ़ेंगे तो सवाल पूछेंगे सरकार से, इसलिए आपको नहीं पढ़ना है। तो ऑनलाइन को ज़बरदस्ती इम्पोज करना, हम तो देख रहे थे कोविड के समय में जो गरीब बच्चे थे वो कहाँ से ऑनलाइन पढ़ लिए, नहीं कोई पढ़े। जब देश के अंदर सरकार के पास ये आंकड़ा है कितने लोग स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने लोग लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस तरह का नीति क्यों लाना है। तो इसलिए इसके खिलाफ हम लोग हैं। देखिए, बिहार में एजुकेशन जो है निचले लेवल से लेकर के ऊपरी लेवल तक, ऊपर के लेवल तक, प्राइमरी स्कूल में हम लोग देख रहे थे कि सरकार की एक समय योजना चल रही थी कि बच्चे जो हैं उनको पाठ्य पुस्तक दी जाएगी, उसको हटा करके सरकार ने कर दिया कि अब पैसा दिया जाएगा। 20% मात्र बच्चों के पास किताबें अवेलेबल है। जो पैसा मिल रहा है उसमें 100 में 80 बच्चों का किताब नहीं खरीदा पा रहा है। सरकार से हमने मांग रखी कि भाई आप पैसा क्यों दे रहे हैं, उसी पैसे से आप किताब खरीद के दीजिए, बच्चे पढ़ेंगे, बच्चे के हाथ में कंक्रीट किताब होगा। सरकार इसके लिए भी तैयार नहीं है। पूरे भारत में एकमात्र राज्य बिहार है जहाँ पे किताब के बदले पैसा मिल रहा है, बाकी सारे स्टेट में तो किताबें मिल रही है। तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था में कुछ बुनियादी बदलाव हो, शिक्षा का जो ओरिएंटेशन हो गरीबों की तरफ हो, जिस तबके को आज तक स्कूल का शकल नहीं दिखा है वो कैसे पढ़ ले, इसकी चिंता सरकार को नहीं है। तो आज आप लोग विधानसभा में भी लेकर आवाज? बिल्कुल, विधानसभा के अंदर भी उठाएंगे। देखिए, अब ये जो मैं प्ले कार्ड लेकर रखा हूँ, सत्र को नियमित करने का मामला 15-20 साल से नीतीश कुमार सरकार में है, तमाम दावे किए जा रहे हैं। बिहार में 1-2 विश्वविद्यालय को अगर छोड़ दिया जाए तो तमाम विश्वविद्यालय हैं जहाँ पे 3 साल की ग्रेजुएशन की जो पढ़ाई है वो 5 साल 6 साल में हो रही है। 2 साल की जो मास्टर्स की पढ़ाई है वो 3 से 4 साल लग रहा है। सेशन लेट हो रहा है। सामान्य ग्रेजुएशन करने के लिए भी अगर किसी को बिहार से बाहर जाना पड़ रहा है तो इस सरकार को शर्म से डूब मरना चाहिए। अब बिहार में कुछ दे ही नहीं पा रहे हैं बच्चों को तो पढ़ने के लिए। लंबा चौड़ा जो बजट है शिक्षा को लेकर वो भी पेश, उस बजट में एक तो बड़ा हिस्सा
शिक्षा विभाग को एलोकेट नहीं होता है। वो मैंने सदन के अंदर जब बजट पे मैंने बात रखी थी तो मैंने दिखाया था कि सरकार बजट सदन के अंदर जो प्रस्तुत कर रही है, अंत में जब एग्जीक्यूशन की बात आती है, उसको लागू करने की बात आती है, तो उसमें बड़े पैमाने पर कटौती होती है। जैसे पिछले साल 31% की कटौती शिक्षा बजट पे हो गई। तो एक तो ये मामला है। दूसरा मामला है कि सरकार उसी तरह की योजनाओं में पैसा लगा रही है जहाँ पे कुछ कमीशन का मामला। भवन बन जा रहा है, भवन में दिक्कत नहीं है, भवन की मांग कीजिए, पैसा रहेगा, बन जाएगा। उसके अंदर कंटेंट क्या होगा, उस भवन के अंदर बैठेगा कौन, उसके अंदर जो कुर्सी है शिक्षक का जो कुर्सी वो खाली रहेगा कि उस पर कोई शिक्षक बैठेगा, ये चिंता नहीं है फिर। और इसके चलते मैंने पैसा बचाने के लिए या शिक्षकों को वेतन न देना पड़े सरकार को, इसके लिए बहालियों को लंबे समय तक लटकाया जा रहा है। अभी जो छठे चरण की बहाली चल रही है, 2016 के बाद से अब तक शिक्षक की एक भी नियुक्ति, सिंगल नियुक्ति शिक्षक की बिहार में नहीं हुई है। अब छठे चरण की जो चल रही है इसको छोड़ दिया जाए तो, और हर दिन तो टीचर रिटायर कर रहे हैं। तो शिक्षक जब क्लासेस में, जब कक्षाओं में नहीं होंगे गुरु, तो अब कहाँ से बनाएंगे भारत को विश्व गुरु? ये सिंपल तर्क भी सरकार समझने के लिए, सुनने के लिए तैयार जब नहीं है तो हम लोग तो आवाज़ उठाएंगे। चलिए, देखिए, सीधे तौर पर नई शिक्षा नीति के खिलाफ जो है वो संदीप सौरभ थे, युवा विधायक हैं माले के, और ये लगातार जो है युवाओं को लेकर जो अपनी आवाज़ है वो उठाते रहते हैं। देखिए, बिहार में सीधे तौर पे इन्होंने कह दिया है कि नई शिक्षा नीति जो सरकार ला रही है ये बिल्कुल बेबुनियाद है। साथ ही साथ इनका कहना था कि लगातार अच्छी शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गाथाएं गाते रहते हैं, उसकी ज़मीनी हकीकत अगर देखी जाए धरातल पर तो वो बिल्कुल बेबुनियाद है। तो इससे जुड़ी तमाम अपडेट आपको रिपब्लिकन न्यूज़ देते रहेगा। अभी के फिलहाल इतना ही, नमस्कार। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।